Welcome back everyone. So today's lecture is about pseudo first order reaction. Now what is pseudo? Pseudo का मतलब क्या होता है? Pseudo का मतलब होता है false, जो कि चीज़ है नहीं, मतलब false आप याद रखो. Pseudo का मतलब होता है false. Pseudo first order reactions कौन सी reactions होती है? The reaction which appears to be of higher order but actually they behave as first order reactions are called pseudo first order reactions. देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो pseudo first order reaction होती है, अगर pseudo हटा दोगे तो first order तो normal है, जैसे आपने first order reactions करी है, ठीक है, जिसका order n equals to 1 होता है. अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? वो रिएक्शंस जो कि दिखने में हमें हायर ऑर्डर की लग रही थी. दिखना इन द सेंस कि हमने जब उसका रेट निकाला और जब हमने उसका ऑर्डर निकाला, जैसे जो हमारे पास मेथड्स है, हमें उससे क्या एक आइडिया लग रहा था कि वो हमारी हायर ऑर्डर की होगी, बट जब उसे एक्चुअली में देखा गया तो वो बिहेव करती थी फर्स्ट ऑर्डर की. तो ऐसी रिएक्शन जो फॉल्स रिएक्शंस है, मतलब जो दिख तो हमें रही है कि हायर ऑर्डर की होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है, हमें वो दिख रही है कि वो सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए, हमने ये आइडिया लगाया अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज, जितनी भी हमने नॉलेज थी सही से लगाई, और हमने देखा कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसका ऑर्डर 2 होना चाहिए था. बट एक्चुअल में जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, उसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए और देखा, तो उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर कम आया. मतलब 2 आना था या फिर हायर आना था, 3 आना था, 4 आना था, बट हमारा कम आया. और कम कौन सा आया? अगर फर्स्ट ऑर्डर आता है तो सूडो के साथ लगाते हो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. सो ऐसी रिएक्शन, सूडो का मतलब हमेशा क्या होता है? सूडो मीन्स फॉल्स. मतलब इस तरह से याद रखो कि सूडो का मतलब होता है फॉल्स, जो कि है नहीं, ठीक है, फॉल्स. सूडो का मतलब है फॉल्स. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसीलिए कहा गया है कि जो वैसे हायर ऑर्डर की अपीयर हो रही थी, बट ये फर्स्ट ऑर्डर की आ गई. मतलब आपको एक छलावा है, एक आपके साथ एक काइंड ऑफ धोखा हो रहा है कि आपको लग कुछ और रहा है, हो कुछ और रही है. तो इसीलिए सूडो यूज़ होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. अब आप शायद हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसी रिएक्शंस भी होती है कि हम ठीक से अगर उसका ऑर्डर निकाल देंगे, जैसे हायर ऑर्डर की लग रही है हमें, तो फिर भी वो कम ऑर्डर किया है. और उसके पीछे उसके ऐसा होने की भी सॉलिड वजह होती है कि क्यों ऐसी रिएक्शन एग्जिस्ट करती है, और क्यों ऐसी रिएक्शन जो होनी चाहिए थी हायर ऑर्डर की, वो आ जाती है लोअर ऑर्डर में. अगर वो फर्स्ट ऑर्डर में आएगी तो इसका मतलब सूडो लगाना है. सूडो मतलब इसका मतलब, सूडो का मतलब कि धोखा हुआ है आपके साथ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है. सो दिस यूजुअली, तो डेफिनेशन सूडो फर्स्ट ऑर्डर की ये है, आपके सिलेबस में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, ठीक है, तो आप डेफिनेशन ये वाली याद कर लो. दिस यूजुअली अकर्स, अब इसका रीज़न आता है यहाँ से कि ऐसा क्यों होता है. दिस यूजुअली अकर्स व्हेन सम रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट. ये इसीलिए होता है जब आपका रिएक्टेंट है, सपोज 2 रिएक्टेंट है, दोनों में से एक कोई रिएक्टेंट अगर आपका ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सपोज आपके रिएक्टेंट क्या होते हैं? लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं. बट ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्टेंट जो है, रिएक्ट करने की स्पीशी, वो आपकी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है. एक्सेस मतलब बहुत भारी भरकम मात्रा में प्रेजेंट है. जितना चाहे आप उस रिएक्टेंट को यूज़ करना चाहते हो उतना कर सकते हो. मतलब एक्सेस है उसका अमाउंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस है, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट इज़ नॉट अफेक्टेड मच इन अ रिएक्शन. तो वो एक्सेस जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका फ़र्क नहीं पड़ता है. अभी मैं बताती हूँ आपको. देखो क्या होता है कि सपोज़ हमारी रिएक्शन है आपकी A + B गिव्स टू P रिएक्शन है, ठीक है. और ये कौन सा है? हमने देख लिया, ये है एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? जो कौन सी सिंगल स्टेप में हो. हमने यहाँ सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन क्यों लिखा? क्योंकि इसी से एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ लिख सकते हैं. होता ये भी एक्सपेरिमेंटली ही निकलता है. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो रेट होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है. हेंस जो ऑर्डर भी होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है. पर जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस होती है, उनका हम वो जो रिजल्ट आना है रेट लॉ का, उसका हम आइडिया लगा सकते हैं. उसके लिए रेट लॉ लिख सकते हैं. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं लिख सकते. इसीलिए हमने सपोज करा कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है. तो इसका मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मैंने आपको कहा था हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. रेट इज इक्वल टू K
और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट्स है, दोनों रिएक्टेंट्स है। अब क्या होता था, अगर तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन आपको गिवन नहीं है, फिर तो आप इसके रेज टू द पावर जो आएगा वो एक्स एंड वाई लिखोगे, और एक्स एंड वाई आपका एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होगा, मतलब ऑर्डर। बट एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है उसमें सिर्फ एक ही स्टेप होना है, इसीलिए हम उसका ये जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है, ए की पावर एंड बी की पावर हम लिख सकते हैं, और वो क्या होती है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब ए के आगे जो आपकी वैल्यू होगी वो इसके ऊपर जाएगी, बी के आगे वैल्यू है तो उसके ऊपर जा रही है 1 1। ठीक है, तो होना तो ये चाहिए था, दिस वॉज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था कि ये होना चाहिए था। बट हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया जो ये बी है ना, ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट तो होगा प्रेजेंट, सपोज ये 10 मोल इसका प्रेजेंट है, और हमने बोल दिया ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे 1000 मोल आप लगा दो, 1000 मोल इसके प्रेजेंट है, तो बताओ क्या होगा। तो इस केस में ये वाला रेट लॉ वैलिड नहीं होगा। अब क्या होता है, देखो एक्सेस होने से क्या हो जाता है, देखो ए प्लस पी गिव्स टू आप पी, ये वाली चीज़ कर रहे हो, ठीक है, ये वाली चीज़ आपके पास एक्सेस में है। ठीक है, एक्सेस का मतलब हो गया कि इनिशियल यहाँ पे 10 मोल है, ठीक है, एक्सेस का मतलब ले लो 1000 मोल के आपके पास बी के मॉलिक्यूल पड़े हैं, और ये इनिशियली 0 है यहाँ पे, जब टाइम 0 है आपका। ठीक है, तो क्या बात हो रही है कि अगर ये एक्सेस हुआ, एक्सेस में कोई रिएक्टेंट प्रेजेंट है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है कि देखो अगर ए रिएक्ट करेगा बी से, वो 1:1 में रिएक्ट करेगा, मतलब एक ए का मॉलिक्यूल एक बी के मॉलिक्यूल को चाहता है कि रिएक्ट करे, तो 10 ए के मॉलिक्यूल 10 बी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। देखो यहाँ से समझो स्टोइशियोमेट्री होती है ये, 1 मोल ऑफ ए, मतलब एक मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 1 मोल बी के साथ, तो यहाँ पे 10 मोल है ए के, तो 10 मोल ए के किसके साथ रिएक्ट करने चाहिए, 10 मोल के ही बी के साथ की नीड है इनको, मतलब ए जब बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1:1 में रिएक्ट कर रहा है। अगर 10 मोल लोगे तो बी के भी आपको 10 मोल चाहिए होंगे। ठीक है, तो बी आपके पास कितना है, बी आपके पास 1000 मोल है। तो जब रिएक्शन हो जाएगी, मतलब कंप्लीट जब सपोज रिएक्शन हो गई, तो क्या होगा, ए तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये तो लिमिटेड है, और यहाँ पे प्रोडक्ट पे कितना बनेगा, जितना यहाँ से ख़त्म हुआ है पूरा उतना वहाँ पे 10 मोल बन गया। बट जो आपका ये एक्सेस में प्रेजेंट है वो कितना बचेगा, अब 1000 मोल पहले था, पर लगा रिएक्शन में, ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, लगा रिएक्शन में 10 मोल, तो आपके पास कितना बचा, 1000 पहले से एक्सेस में था आपके पास बी, और उसमें से बी का 10 मोल आपको लगा, तो आपके पास कितना हुआ, 990 मोल अभी भी है। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब ये रिएक्शन होती है, जो एक्सेस रिएक्टेंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1000 था पहले, 1000 से 990 हो गया, कोई उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। एक्सेस रिएक्टेंट होता है समुद्र की तरह, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, एक्सेस रिएक्टेंट क्या है, समुद्र की तरह। अब समुद्र से आप थोड़ा सा 1 गिलास पानी अगर निकाल दो, 1 गिलास अगर पानी इससे समुद्र से निकाल दो, तो क्या आपको ये चेंज आपको ये समुद्र में देखने को मिलेगा कि समुद्र का पानी कम हो गया, बताओ मुझे। तो यही खेल एक्सेस जो रिएक्टेंट है वो भी उसमें भी हो रहा है। अगर बी आपका एक्सेस में है, दैट मीन्स बी का क्या मतलब है कि समुद्र की तरह है, एक्सेस में बहुत अवेलेबल चीज़ है इसके पास, समुद्र के पास पानी बहुत है। हमने सोचा एक के साथ रिएक्शन करवानी थी, तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें ये लगना था, यहाँ पे समुद्र का पानी काइंड ऑफ लगना था। तो हमने क्या किया, 1 गिलास समुद्र का पानी निकाल दिया। तो अब हम देखने लगे कि क्या इसकी जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो अमाउंट है उसमें क्या चेंज आया, कि आपको समुद्र बहुत छोटा या बहुत बड़ा दिखेगा, नहीं, आपको समुद्र कैसे दिखेगा, ओशन कैसे दिखेगा, आपको ओशन कांस्टेंट दिखेगा। इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट नहीं डिपेंड करता, क्योंकि आप एक्सेस में से बहुत ज़्यादा चीज़ में से अगर थोड़ी भी चीज़ निकाल दो तो फिर भी आपको वो कांस्टेंट ही दिखेगी, कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी रिएक्शन में जिनमें एक्सेस में कोई रिएक्टेंट प्रेजेंट है, उसमें फिर रिएक्शन के ऊपर, रेट के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अब वो देखते हैं कैसे, विथ अ पर्टिकुलर एग्जांपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये एनसीईआरटी में गिवन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल कौन से हैं, फर्स्ट है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है, RCOOR-, ठीक है, ये R सेम भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है R, ठीक है, COOR-, ये होता है आपका एस्टर। अब सपोज़ हम कोई भी एस्टर ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज़ हमने एस्टर लिया CH3COO, CH3
COO C2H5, ठीक है, हमने ये वाला एस्टर ले लिया, ये क्या है आपका, दिस इज़ द एस्टर। अब बोल रहे हैं उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस मीन्स कि वाटर के साथ, और एसिडिक मीडियम में होती है, वैसे एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का ऐड करना, ओके। तो क्या होता है, दिस इज़ वेरी वेल नोन रिएक्शन जिसमें कि एस्टर टूट जाता है इन द एसिड एंड आपका अल्कोहल में। तो एसिड इसका कैसे बनता है, आगे से अगर आप चलोगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, तो आपके पास एसिड मिलता है। वो क्या है, CH3, देखो CH3COOH प्लस, पीछे से अगर आप चलोगे, पीछे से चलोगे, O कॉमन रखो, मतलब O दोनों में आएगा ये, पीछे से चलोगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्कोहल, C2H5O, एंड अल्कोहल में क्या होता है, OH होता है। तो हमने लिख लिया, दिस इज़ द एसिड एंड दिस इज अल्कोहल, और ये रिएक्शन भी आती है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो आपने क्या देखा कि एक्सपेक्टेड क्या था, दिस इज, और ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, दैट मीन्स इसका हम रेट लॉ लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर टाइम इज़ इक्वल टू, जब ज़ीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट हो ही रही थी, समझाने के लिए ये बात बोली गई है, एनसीईआरटी में भी बोली गई है कि सपोज यहाँ पे 10 मोल थे हमारे पास, और वाटर के हमारे पास कितने थे, 1000 मोल थे, जो कि वाटर क्या है, यहाँ पे अगर दिया भी नहीं है तो भी अंडरस्टूड होता है कि ये यहाँ पे एक्सेस में होता है, ओके। वाटर वैसे मेनली एक्सेस में होता है जब ऐसी रिएक्शंस हो। तो उसके बाद क्या है, जब टाइम ज़ीरो है, जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई है, सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट खड़े हैं आपके पास, तो आपने क्या करना है, रिएक्टेंट के इतने इतने मोल थे सपोज, तो प्रोडक्ट आपके पास 0 था। जब सर्टेन कोई टाइम आया, मतलब सर्टेन, इस टी का मतलब क्या होता है, जब रिएक्शन आगे बढ़ी कुछ टाइम टी तक, ठीक है, टी तक, या फिर बोलो कि पूरी कंप्लीट अगर होगी, सपोज ये पूरी कंप्लीट ही हो गई अगर, तो जब कंप्लीट होगी, अब देखो, अब ये कितने रेशो में आपस में रिएक्ट कर रहा है, 1:1 में कर रहा है, कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर को हाइड्रोलाइज करने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की ज़रूरत है। तो इसका मतलब 10 मोल को कितनी ज़रूरत है, 10 मोल ऑफ एस्टर को ज़रूरत है 10 मोल ऑफ वाटर की। तो ये तो पूरा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो हम यहाँ 0 मोल लिख लेंगे। अगर 1 मोल एस्टर से 1 मोल एसिड एंड 1 मोल अल्कोहल बन रहा है, देखो 1 से कितने बन रहे हैं, 1 मिल रहे हैं, तो 10 से जब 10 पूरा आपका रिएक्ट कर जाएगा एस्टर, तो आपके पास यहाँ कितने मिलेंगे, प्रोडक्ट भी आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 मोल एंड 10 मोल मिलेंगे। ये होता है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। अगर 1 मोल से 1 मोल एंड 1 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो 10 मोल से 10 एंड 10 मिलेगा, ठीक है। अब 1 को 1 चाहिए, ठीक है, 1 एस्टर को 1 वाटर चाहिए आपका, ठीक है, ये पता है आपको। तो देखो यहाँ पे क्या देखने की बात है कि जब 10 मोल हुआ, पर हमारे पास क्या है, 10 मोल है, 10 मोल जब रिएक्ट करेगा 1000 मोल से तो रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 1:1 में चाहिए। अगर 1 एस्टर है तो 1 वाटर चाहिए, तो इसका मतलब 10 मोल अगर एस्टर है तो आपको 10 ही वाटर चाहिए। तो इसका मतलब 10 से 10 वाटर, इसमें से आप 10 मोल ऑफ वाटर निकालोगे और ये रिएक्शन अपने आप आगे हो जाएगी। बट यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1000 में से, ये है रिमेनिंग, ठीक है, ये तो कंप्लीट होगी, ये 0 हो गया, पर यहाँ पे कुछ रिमेनिंग बचेगा। 1000 में से सिर्फ आपका कितना लगा है रिएक्शन में, 10 मोल लगा है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 990 मोल अभी भी वाटर के प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, एक्सेस जो रिएक्टेंट होता है उसका, उससे फ़र्क ये पड़ता है, चाहे आप रिएक्शन कैसे भी करवा लो, तो आपके पास जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, जो वाटर, जो एक्सेस का अमाउंट होगा, जो रिएक्टेंट है ये एक्सेस में है, उसका जब आप अमाउंट देखोगे रिएक्शन के बाद भी, आपको लगेगा कि जैसे कि ये कांस्टेंट है, कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसके अमाउंट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हमें यहाँ लग रहा है कि 1000 में से सिर्फ यहाँ पे कितने रह गए, 990 रह गए, सिर्फ 10 का फ़र्क पड़ा। तो एक्सेस में यही चीज़ होती है कि जो चेंज होता है उस एक्सेस रिएक्टेंट में से, जो उस एक्सेस रिएक्टेंट है उसमें से यूज़ सिर्फ थोड़ा सा होता है। तो हमें ऐसा लग रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्सपेक्टेड क्या था, सिंस यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन का आपको पता है हम रेट लॉ लिख सकते हैं। तो रेट
रेट लॉ क्या था? रेट लॉ इसका क्या था? एक्सपेक्टेड कि रेट इज़ इक्वल टू, रेट होना चाहिए इज़ इक्वल टू के, और यहाँ पर एस्टर है CH3 COO C2H5 एंड यहाँ पर वाटर है। ओके, तो ये क्या होना था? होना तो यही चाहिए था, 1-1 होना चाहिए था। एलिमेंट्री स्टेप का मतलब क्या होता है? जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। ये सिंगल स्टेप में तो थी, हमें ठीक हो गया था हमें, ठीक है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन थी, एलिमेंट्री रिएक्शन थी, तो यहाँ पे 1 and 1 होना चाहिए था। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट लॉ, बट ये जो एक्सपेक्टेड था ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। एक्चुअल में क्या होता है ये देखो, एक्चुअल में देखा गया जब आपने इसका देखा, ठीक है, एक्चुअल में जो है रेट आया हमारे पास, रेट इज़ इक्वल टू के, एंड वो सिर्फ CH3 COO C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करा, मतलब दैट इज़ 1। और जो यहाँ पे जो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन थी उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया कि मतलब ये कांस्टेंट है। ऐसा क्यों हुआ? देखो, इसका मतलब जो हमारा रेट है वो ओनली एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो इसको क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ पर ऑर्डर कितना आ गया ना। ऑर्डर क्या होता है? रेट लॉ में जो यहाँ पे रिएक्टेंट की पावर होती है उसको ऐड करते हैं, तो ऑर्डर 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। बट हम इसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखते हैं, हम इसको नाम देते हैं सूडो, ठीक है। हम इसको फर्स्ट ऑर्डर लगाने से पहले हम इसको सूडो नाम दे देंगे। दिस इज़ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, दिस इज़ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो क्यों लगाया? देखो, सूडो इसलिए लगाया कि आपकी अपीयर हो रही थी, ये कितने की अपीयर हो रही थी? ऑर्डर की कितने? 2 की, क्योंकि 1 + 1 2 करोगे, पर ये गलत आ रहा था आपका जब आपने क्रॉस चेक करा, ठीक है। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये है कि जो अपीयर होगी हायर ऑर्डर की, हमें लगेगा हायर ऑर्डर की होगी, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, तो उन्हें कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि एक्सेस में एक रिएक्टेंट आपके पास प्रेजेंट है। तो आप ये भी चीज़ लिख सकते हो कि वाटर हेयर, इसमें वाटर क्या है? वाटर हेयर इज प्रेजेंट, ठीक है, इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है, बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो क्या आता है हमारे पास, ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगी, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ नॉट अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड बाय concentration of ester, ठीक है। so rate will be independent of excess reactant, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है? वही चीज़ है, जो चीज़ आपकी एक्सेस में होती है, जैसे वाटर आपका यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट था, तो क्या हुआ कि इसके कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या है, वो वही, अगर याद नहीं होता सूडो में आपको सी देखना है। सी का एग्जांपल मैंने बताया था कि एक समुद्र है, सी है, उसमें से बहुत एक्सेस में है वो आपके पास, ठीक है, उसमें से आपने एक गिलास अगर वाटर निकाला, तो फिर जाके आपने सी को देखा कि भाई ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो आपको सी कैसा लगेगा? जो समुद्र है वो आपको एज इट इज़ कांस्टेंट लगेगा। तो यहाँ पर वाटर के साथ भी ये हो रहा है, इट इज़ हेयर प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर चाहे जो भी हो, जितना भी इसको रिक्वायर्ड हो, ये आपको जो ये वाटर है वो आपको सप्लाई करता रहेगा, क्योंकि ये तो एक्सेस में है। तो इसका मतलब जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें क्या है? कांस्टेंट लग रही है। तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो रेट है, तभी रेट लॉ में हमने वो जो आपके एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस रिएक्टेंट वाला होता है उसको हम हटा देते हैं। सो रेट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, और इसी की वजह से वो जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो रेट लॉ में हम वैनिश कर देते हैं, वो हम हटा देते हैं। इसी वजह से जो ऑर्डर्स हैं वो हमें एक्सपेक्टेड से कम आते हैं। एक्चुअल आपका ये है, दिस इज़ राइट। सो दिस इज़ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
नाउ एक और एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है? सुक्रोज होता है। ओके, दिस इज द सुक्रोज। उसकी इन्वर्जन की जो रिएक्शन होती है वो कहा गया है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे जब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करवाया गया था तो उसमें था कि जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, बट यहाँ आके सीख लो कि वो जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कौन सी है, वो सूडो है। मतलब अपीयर देखने में वो क्या लग रही होगी कि हायर ऑर्डर की लग रही होगी, बट एक्चुअल में वो कम ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो हम वही चीज़ लिखते हैं। नाउ जो आपका केन शुगर है दैट इज़ क्या है? आपका सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला लिखो C12H22O11। ठीक है, O11। उसकी आपने क्या करनी है? इन्वर्जन करनी है। तो इन्वर्जन कैसे होती है इसकी वाटर की प्रेजेंस में इन्वर्जन मतलब वाटर डाला जाता है, और ये क्या है? ये टूट के जो सुक्रोज है मतलब जो केन शुगर है वो सुक्रोज कहा जाता है, वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन जाता है, जिनके की फॉर्मूला सेम है C6H12O6। ठीक है, प्लस दोबारा से वही लिखो C6H12O6, और ये क्या है? दिस इज़ द ग्लूकोज, दिस इज़ द फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बन जाता है। एक्चुअल होता क्या है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या है? ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ये भी होता है डेक्स्ट्रो, और ये क्या होता है? जो फ्रक्टोज होता है वो होता है लीवो रोटेटरी। और जब ये यहाँ से इसकी सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूटता है तो जो फ्रक्टोज होता है उसकी ये डोमिनेंस ज़्यादा होती है, मतलब वो लीवो ज़्यादा शो करता है। तो डेक्स्ट्रो से आप कहाँ पे जा रहे हो? वो आप लीवो में जा रहे हो। तो वही इन्वर्जन ऑफ केन शुगर होता है कि ये इन्वर्ट हो रही है, इसका डेक्स्ट्रो से वो लीवो में जा रहा है। ठीक है, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखो, वाटर ऐसी रिएक्शन में यहाँ पर एक्सेस में ही होता है, या तो आपको गिवन होगा या फिर ये वाले जो आपके एग्जाम्पल है उसमें तो आपको पता होना चाहिए दैट द वाटर गिवन हेयर इज इन एक्सेस अमाउंट। नाउ ये अगर एक्सेस में है तो आपको पता है अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें अपीयर होगी एज अ कांस्टेंट, हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन में। तो हमारे पास क्या था? एक्सपेक्टेड क्या थी आपके पास? एक्सपेक्टेड, और ये क्या होती है? दिस इज़ द एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो क्या करेंगे? इसका रेट लॉ निकाल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या था कि रेट लॉ जो है, रेट लॉ में क्या आएगा? रेट इज़ इक्वल टू आना चाहिए था, रेट इज़ इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, और जो आपका यहाँ पर है C12H22O11, बिकॉज ये रिएक्टेंट है रेज टू द पावर 1 एंड वाटर जो है वो रेज टू द पावर 1 है। तो आपका ऑर्डर क्या आना चाहिए था? ऑर्डर शुड बी आपका आना चाहिए था 1 + 1 = 2, बट ये आपका करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये आपका ये जो आपका आया है दिस इज़ द रॉन्ग। तो एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में क्या हो रहा है? क्योंकि आपका यहाँ पर वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है, आप लिखोगे कि वाटर इज सिंस वाटर इज़ इन एक्सेस, वाटर इज़ इन एक्सेस। ठीक है, वाटर एक्सेस में है, सो विल नॉट अफेक्ट, सो विल बी कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो पीछे आपको थ्योरी लिखाई वही लिख लेना कि आपका ये जो वाटर है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको कांस्टेंट की तरह अपीयर होगी। तो इसका मतलब रेट पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप रेट लॉ कैसे लिखोगे? अब रेट इज़ इक्वल टू जो एक्चुअल में है वो क्या है? के, और रेट अब क्या करेगा? सिर्फ C12H22O11 जो आपका सुक्रोज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या किया? यहाँ से जो ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमने हटा दी, क्योंकि रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा अब उस पर, क्योंकि ये एक्सेस में प्रेजेंट है। तो एक्सेस में अगर प्रेजेंट है तो अगर हम इसमें कोई चेंज ला रहे हैं तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वही बात होगी। सी में से 1 कप वाटर निकाल दो, समुद्र में से 1 कप वाटर निकाल दो, समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला तो हम यहाँ पे रेट लॉ में क्या करेंगे? अगर ये कांस्टेंट हमें अपीयर हो रही है इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पर तो कांस्टेंट कोई वैल्यू लिख लेंगे, तो कांस्टेंट एंड कांस्टेंट एक कांस्टेंट बना देगा। तो जिस पे रेट डिपेंड कर रहा है वो तो सिर्फ क्या बची? सिर्फ आपकी सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन बची। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर में एक्चुअल में क्या है? यहाँ पर ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर आपका आएगा ओनली 1। तो ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज़ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि
वैसे अपीयर हो रही है हायर ऑर्डर की, बट आपको ऑर्डर जो मिल रहा है वो सूडो के साथ वो लिखा जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो एक और चीज़ आता है इसमें, मॉलिक्यूलैरिटी भी समटाइम्स पूछ लेते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी फॉर दिस रिएक्शन, देखो इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मॉलिक्यूलैरिटी सबसे पहले तो क्या होता था, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्यूलैरिटी का मीनिंग है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी कुछ नहीं होती। मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली सबसे इजी डेफिनेशन ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी वो होती है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ है जो रिएक्ट कर रही है। तो देखो ऑर्डर तो आपका चेंज हो गया, बिकॉज यहाँ पे एक्सेस में ये प्रेजेंट था, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट रह रही थी। तो अगर इसकी वैल्यू आप कांस्टेंट भी करोगे तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक कांस्टेंट ही बनाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मॉलिक्यूलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये एक्सेस में भी हो, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ आपके रिएक्टिंग स्पीशीज़ रिएक्ट कर रही है साइमल्टेनियसली। तो मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी 1 + 1, दैट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी विल बी 1 + 1 = 2। देखो मॉलिक्यूलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, चाहे ये एक्सेस में हो चाहे जो भी हो। इसी तरह से पीछे जो है उसमें भी मॉलिक्यूलैरिटी आप क्या करोगे, जो पीछे आपको करवाया गया है एस्टर की हाइड्रोलिसिस, उसमें भी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, 1 + 1 होगी, क्योंकि वहाँ पे वाटर भी है, बट हमें मॉलिक्यूलैरिटी में सिर्फ रिएक्टिंग स्पीशीज़ देखते हैं तो वो तो इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो लास्ट में हम देख लेते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर देख लिए, सूडो सेकंड ऑर्डर भी हम अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं, ठीक है। समटाइम्स आ जाता है, वैसे आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सपोज़ हमने कर लिया कि ऐसे तो हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे ना, आपको गिवन है, हमने एक हाइपोथेटिकल खुद हमने क्रिएट कर ली कि 2A + B, सपोज ये एक रिएक्शन है आपकी, जो ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है ये, मतलब जो ये क्या है, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ये तो डन है हमारा, ठीक है। और गिवन क्या है साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट B रिएक्टेंट इज इन एक्सेस अमाउंट, की B जो रिएक्टेंट है वो आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो एक्सपेक्टेड था इसका रेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, जो आपका एक्सपेक्टेड रेट था, एक्सपेक्टेड रेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट कितना आ रहा था आपके पास, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड A की कॉन्सेंट्रेशन एंड B की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो सिंस यहाँ पे ये सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है, तो यस इसी के लिए सिर्फ हम आपका रेट लॉ लिख सकते हैं। तो रेट लॉ आप A⁻² होता, अगर यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिखा होता तो नहीं, हम यहाँ पे रेट लॉ नहीं लिख सकते थे, ठीक है। हमें क्या पता क्या आएगा, क्योंकि ये होता तो सारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। अब B में क्या आएगा, B⁻1 बन जाएगा, ओके। नाउ एक्सपेक्टेड रेट ये था, तो एक्सपेक्टेड आपका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए था, ऑर्डर शुड बी 2 + 1 3, ऑर्डर इसका 3 आना चाहिए था, बट देखा गया कि ये जो डाटा था ये रॉन्ग था, ऐसा था ही नहीं। फिर हमने देखा एक्चुअल में क्या हुआ, जो रेट आया, रेट ऑफ द रिएक्शन जो आया रेट लॉ में, वो डिपेंड करा सिर्फ A की ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, और जो B की कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करा। तो ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर इज इक्वल टू आपका 2 आया, ठीक है। तो अब देखो आना क्या था, एक्सपेक्टेड था आपका हायर ऑर्डर, सूडो वही तो होता है कि कोई रिएक्शन एक्सपेक्ट करें हम कि हायर ऑर्डर की होगी, बट आती वो लोअर ऑर्डर की है। तो थी ये थर्ड ऑर्डर की आनी, मतलब एक्सपेक्टेड था कि थर्ड ऑर्डर की होगी, बट क्यों होता है सूडो रिएक्शन, क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट की होने की वजह से हमने क्या किया कि रेट जो था इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करा ही नहीं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट हो गई, तो रेट किस पे डिपेंड करा, ओनली इस पे, इसीलिए ऑर्डर इसका 2 आया। तो देखो सूडो में अब क्या लिखेंगे, सो दिस रिएक्शन इज सूडो। अब बताओ फर्स्ट ऑर्डर होगी या सेकेंड ऑर्डर होगी। सूडो के साथ वो लिखते हैं जिस पे कि आप नीचे आते हो, ठीक है। सूडो होनी थर्ड चाहिए थी, आई क्या एक्चुअल में, आई क्या एक्सपेक्टेड, एक्चुअल में आई क्या, वो आप लिखते हो सूडो के साथ। सूडो, अब यहाँ सूडो थर्ड ऑर्डर नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे जो आई है, जो एक्चुअल में है रिएक्शन, सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर, सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या है, फॉल्स, मतलब जो आप कह लो कि धोखे से आई है या अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई है, तो सूडो लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, सो टू इंडिकेट कि कोई ना कोई ऐसा रिएक्टेंट मौजूद है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस हो चुकी है, इसकी वजह से आपका जो ऑर्डर है वो कम आया है।
ना मॉलिक्यूलैरिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो रिएक्ट करती है साइमल्टेनियसली। नाउ साइमल्टेनियसली कौन सी रिएक्ट करेगी? अब बेशक ये एक्सेस में है, मॉलिक्यूलैरिटी हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस जो आपके रिएक्टेंट होंगे। मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ सिंपल ये है कि रिएक्ट करे और रिएक्ट आपकी किस तरह से करें? एफिशिएंट वे में, ठीक है, साइमल्टेनियसली कोलिजन हो। तो देखो, तो 2+1 आपकी मॉलिक्यूलैरिटी आ जाएगी 3। वैसे भी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं आ सकती, लास्ट आपकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 आती है मैक्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आई कैसे, ये भी लिख लो, 2+1 किया आपने, ठीक है। और यहाँ पे A 2 था, B के आपके 1 थे, इसीलिए 3 आए। मॉलिक्यूलैरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो सूडो रिएक्शंस होती है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जो कि अपीयर होती है हायर ऑर्डर की, बट एक्चुअल में जब उसे देखा जाए तो वो फर्स्ट ऑर्डर की आती है। और इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट इन द रिएक्शन, ठीक है। देखो एक्सेस से क्या होगा, यहाँ पर देख लो, एक्सेस से क्या होगा, अगर ये A+B गिव्स टू P है, तो अगर ये एक्सेस है तो सपोज अगर रेट हमारा था KA और यहाँ पे B था और इसके रेस टू द पावर 1 था, सपोज ये एक्सेस है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हमारे पास क्या हो रहा है, जब रिएक्शन हो रही है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि ये एज इट इज़ इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ना उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ा, ना वो कम हुई ना ज़्यादा हुई। वैसे तो हो रही है, बट क्या है, वही बात है ना कि C में से अगर आप 1 कप पानी का निकाल दोगे तो आपको कुछ खास फ़र्क नहीं लगेगा, C आपको कांस्टेंट सा ही नज़र आएगा, ठीक है। इसीलिए हमें B की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखती है। तो अगर यहाँ पे सपोज़ एक कोई कांस्टेंट, अगर इसकी वैल्यू हम कोई एक कांस्टेंट ले ले, सपोज़ K ले ले, तो R इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, सम कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम ये लिख लेते हैं, सपोज मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, ये तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो ये कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वैल्यू मिलके एक नया कांस्टेंट बना देगी, और जस्ट आप देखो आपका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा। ये बात होती है कि एक्सेस आने की वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।